हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल संगम क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के सेशन में बिहार बोर्ड क्लास 10th के बायोलॉजी के पहला अध्याय जैव प्रक्रम के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को कवर करेंगे। आइए देखते हैं। हम आज के पहला प्रश्न है फ्रेंड्स कि ग्रहणी भाग है। पहला प्रश्न कहा कि ग्रहणी भाग है। किसका भाग है? तो ग्रहणी जो है वो छोटी आंत का भाग होता है। हम जानते हैं कि छोटी आंत 3 भागों में बटा होता है, जिसमें पहला भाग है ग्रहणी, दूसरा जेजुनम और तीसरा इलियम। इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, छोटी आंत। यानी ग्रहणी जो है वह छोटी आंत का भाग है। अगला प्रश्न है परजीवी पौधा का एक उदाहरण है। यानी निम्नलिखित जो ऑप्शन दिया गया है उसमें परजीवी पौधा का उदाहरण कौन है? तो वो है अमरबेल। फ्रेंड्स, अमरबेल जो है यह परजीवी पौधा होता है। अगला प्रश्न कहा है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। फ्रेंड्स, प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश होना जरूरी है और सूर्य का प्रकाश केवल दिन में ही होता है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न कहा कि क्रमानुकुंचन गति पाई जाती है। फ्रेंड्स, क्रमानुकुंचन गति ग्रास नली में पाई जाती है। आप जानते होंगे कि जब भोजन ग्रास नली में होकर गुजरता है तो शिथिलन और संकुचन होते हुए आगे बढ़ता है और उसी प्रक्रिया को हम कहते हैं क्रमानुकुंचन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है पीत रस का स्राव होता है। फ्रेंड्स, पीत रस का स्राव यकृत में होता है, जिसे हम लीवर कहते हैं। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है गोबर छत्ता है। तो गोबर छत्ता, जिसे हम मशरूम कहते हैं, कुकुरमुत्ता कहते हैं, यह एक मृतजीवी होता है। इसलिए सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दूध से दही बनने में निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है? फ्रेंड्स, दूध से दही बनना यह लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण होता है, जहां किण्वन की क्रिया होती है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करते चले। अगला प्रश्न कहा है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? फ्रेंड्स, क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दांत का कठोरतम भाग है। तो दांत का कठोरतम भाग इनामिल होता है। यह सबसे कठोर भाग है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा कि निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे होते हैं? फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि रंध्र जो है वो पत्तियों में पाया जाता है, जिससे गैसों का विनिमय होता है और यह छिद्र गाढ़ कोशिका से गाढ़ सेल से घिरा होता है, जिसे हम रच्छी कोशिका हिंदी में कहते हैं। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा निम्न में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी होता है? फ्रेंड्स, प्रश्न कहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए किस रंग का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है? तो वो है लाल। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न कहा है कि स्टार्च की उपस्थिति जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है? तो आप प्रयोग में पढ़े होंगे कि स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए आयोडीन के विलयन की उपयोग किया जाता है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किस कारकों पर निर्भर करता है? मतलब प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो किन कारकों पर डिपेंड करता है? तो ये प्रकाश के गुण पर डिपेंड करता है और प्रकाश की मात्रा पर। अर्थात इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि यह ए और बी दोनों ऑप्शन जो है उसमें सही है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की दर प्रकाश के गुण पर और प्रकाश की मात्रा दोनों पर करते हैं। अगला प्रश्न है रंध्र मुख्यतः पाया जाता है। अभी हमने पहले बताया कि रंध्र जो है वह पत्तियों में पाया जाता है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा कृमि रूप परिशेषिका, जिसे हम अपेंडिक्स कहते हैं, किसका हिस्सा है? तो आप जानते हैं कि अपेंडिक्स जो है वो आहार नाल का हिस्सा है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न कहा है कि प्रकाश संश्लेषण
की प्रकाश अभिक्रिया होती है। किसमें, मतलब प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाश अभिक्रिया है, ये क्रियाएं कहाँ होती है? तो होता है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में, सॉरी क्लोरोप्लास्ट के ग्राना क्षेत्र में होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न कहा है, फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करते चले और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें जो 2027 में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। अगला प्रश्न कहा कि मनुष्य में नासिका छिद्र लैरिंक्स, ट्रेकिया और फेफड़ा मिलकर बनता है। तो इन सबों से नासिका छिद्र, लैरिंक्स, ट्रेकिया तथा फेफड़ा से मिलकर श्वसन तंत्र का निर्माण होता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो इसमें निमोनिया जो है उसका संबंध श्वसन तंत्र से है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन है? फ्रेंड्स अगर किसी भी प्रश्न का उत्तर आपको पहले पता होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा कीजिए। प्रश्न कहा है कि कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन है? तो वह है ग्लूकोज। कौन फ्रेंड्स? ग्लूकोज। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा कि एटीपी में फास्फेट की संख्या कितनी होती है? फ्रेंड्स एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, यानी फास्फेटों की संख्या ट्राई यानी 3 होता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा कि मछली में श्वसन होता है। फ्रेंड्स मछली जो है एक जलीय जीव है और जलीय जीव का श्वसन होता है गिल्स द्वारा, यानी जल में रहने वाले जीवों का जो श्वसनांग है, महत्वपूर्ण श्वसनांग गिल्स होता है और मछली जो है वो जलीय प्राणी है, इसलिए इसका श्वसन अंग हो जाएगा गिल्स, यानी मछली में गिल्स द्वारा श्वसन होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? फ्रेंड्स हम जानते हैं कि श्वसन क्रिया के लिए हम ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और श्वसन क्रिया के बाद कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं, इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? फ्रेंड्स ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से इनमें सभी मुक्त होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी, ऊर्जा भी और जल, ये तीनों का निर्माण होता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा कि एटीपी का विस्तारित रूप क्या है? अभी हमने बताया एटीपी का फुल होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रंध्र का मुख्य कार्य है? जो रंध्र अभी हमने कहा कि पत्तियों में पाया जाता है और इसका मुख्य कार्य है गैसों का विनिमय एवं बाष्पोत्सर्जन, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है? तो वह है रक्त बिंबाणु। कौन हो जाएगा फ्रेंड्स? रक्त बिंबाणु। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, पौधों के वायवीय भागों से जल स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन क्या कहलाता है? अगर पौधों के वायवीय भागों से जल का स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन होता है तो वह क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है, इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खुला परिवहन तंत्र किसमें पाया जाता है? तो खुला परिवहन तंत्र कीटों में पाया जाता है, इसमें से सही ऑप्शन तितली हो जाएगा, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, यानी रक्त में कौन सा अवयव है जो ऑक्सीजन का वाहक होता है? तो वह है हीमोग्लोबिन, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप क्या होता है? फ्रेंड्स रक्तचाप जो है वो सिस्टोलिक और डायसिस्टोल से बनता है। सिस्टोल 120 mmHg होता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
इसी प्रकार से अगला प्रश्न कहता है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, मानव हृदय में 4 कोष्ठक पाए जाते हैं, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। तो वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, मैग्नीशियम पाया जाता है। फ्रेंड्स, मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। ये पहले भी पूछ चुका है। अगर आपको जानकारी है तो कमेंट में इसका आंसर जरूर लिखें। मैं बता दूं कि क्लोरोफिल रंग वर्णक का रंग होता है हरा। इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, कवक में पोषण की कौन सी विधियां होती है। फ्रेंड्स, कवक जो है वो मृतजीवी होता है, इसमें मृतजीवी पोषण होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। तो वो होता है रंध्र द्वारा। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी तरह अगला प्रश्न कहता है कि शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। फ्रेंड्स, वो है यकृत। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करते चलें। अगला प्रश्न है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। तो पृथ्वी पर यानी प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया की वजह से बना रहता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पीत कहाँ से स्रावित होता है। तो पीत का स्राव यकृत से होता है। फ्रेंड्स, यह भी प्रश्न मैंने पहले करा दिया है, दोबारा प्रश्न पूछा है। तो पीत का स्राव कहाँ से, यकृत यानी लीवर से होता है। अगला प्रश्न कहा इनमें स्वपोषी कौन है। फ्रेंड्स, ऑप्शन से पहचानना है कि स्वपोषी कौन है। तो देखिए, स्वपोषी है हरे पौधे। हम स्वपोषी उसे कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। फ्रेंड्स, आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्षुद्रांत्र यानी छोटी आंत की होती है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य क्या है। यानी ट्रिप्सिन एंजाइम जो है वो क्या करता है। तो वह प्रोटीन का पाचन करता है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के आहार नाल में यह एक अवशेषी अंग है। तो अवशेषी अंग होता है अपेंडिक्स। कौन होता है फ्रेंड्स, अपेंडिक्स। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुटपाद किसमें पाया जाता है। तो कुटपाद अमीबा में पाया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। तो अमीबा अपने भोजन कुटपाद के द्वारा पकड़ता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न कहता है, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। तो वह है लाइपेज। यानी वसा का पाचन कौन करता है। तो लाइपेज करता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो जिस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होता है उसे हम उपचयन कहते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, अम्ल का पीएच मान होता है। तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वह अम्ल होता है, जिसका पीएच मान 7 होता है वह उदासीन होता है, और जिसका पीएच मान 7 से अधिक रहता है वह क्षारीय प्रकृति का होता है। तो यहाँ प्रश्न पूछा है कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है। तो 7 से कम, अर्थात इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा
का अंतिम स्रोत क्या है? तो वह है सूर्य। सभी जीव जंतुओं के लिए उसका अंतिम स्रोत सूर्य है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करते चलें और आपको आगे किस विषय पर वीडियो चाहिए वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगला प्रश्न कहता है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? फ्रेंड्स, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है। उसका सूत्र होता है C6H12O6, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। चलिए अगला प्रश्न कहता है, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? तो अमीबा में जो पोषण है वो सर्वाहारी होता है, यानी वो अमीबा जो है वो शैवाल को भी खाता है और छोटे छोटे जीवाणु को भी खाता है, इसलिए अमीबा में पोषण सर्वाहारी होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा कि किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? फ्रेंड्स, तीसरी बार सवाल किया है। अगर इसका जवाब आपको पहले से पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लोरोफिल, यानी पौधे का हरा रंग क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है। अगला प्रश्न है कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है? फ्रेंड्स, हाइड्रा में स्पर्शक पाया जाता है जिससे वह चिपकता है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर किसी भी प्रश्न का उत्तर आपको पहले से पता होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा कीजिए। अगला प्रश्न कहता है, न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है? तो न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दिया गया है? इसका ऑप्शन यहां मौजूद है। तो यह दिया गया है न्यूक्लियस शब्द रॉबर्ट ब्राउन द्वारा। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक द मायोग्राफिया किनके द्वारा लिखा गया है? तो पुस्तक द माइक्रोग्राफिया ये लिखा गया है डार्विन द्वारा। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन यानी कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है कोशिका विज्ञान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोशिका विज्ञान। अगला प्रश्न है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? फ्रेंड्स, ये प्रश्न भी पहले मिल चुका है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, निमोनिया। ये जो है निमोनिया श्वसन तंत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? फ्रेंड्स, इथाइल अल्कोहल अवायवीय श्वसन में बनता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करते चलें और अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करें ताकि उनको भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के प्रिपरेशन में मदद मिल सके। फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि इस वीडियो के माध्यम से बिहार बोर्ड 2027 में जो परीक्षा देने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए मैं इसी तरह का वीडियो अपलोड करता रहूँगा, इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में एटीपी को जाना जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा कि पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होता है। मतलब पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा देता है, तो यह क्रिया कहाँ होता है? फ्रेंड्स,
पायरुवेट का विखंडन कोशिका द्रव्य में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है, निःश्वास द्वारा निकली वायु में क्या रहती है? एक होता है निःश्वास, जिसे हम प्रश्वास के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है निःश्वास, जिसे हम उच्छ्वास के रूप में जानते हैं। और निःश्वास में छोड़ी गई वायु में रहती है कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो वो होता है वायवीय श्वसन। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न कहता है, मछली का श्वसनांग क्या है? यह प्रश्न हम पहले भी देख चुके हैं। मछली का श्वसनांग होता है गिल्स। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो वो होता है रंध्र द्वारा। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तो 10 जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज कौन है? तो वह है अंकुरित बीज। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि श्वसन के अध्ययन के लिए अंकुरित बीज का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है कि श्वसन के अंतिम उत्पाद है? तो श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधों में श्वसन होता है? तो पौधों में श्वसन जड़ में, पत्तियों में और तना तीनों में होता है, इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तब वह होती है 30.5 kg प्रति मोल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 30.5 kg प्रति मोल। अगला प्रश्न है, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो वह पाया जाता है कीटों में, जिस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तिलचट्टा में। यानी खुला परिसंचरण तंत्र तिलचट्टा में पाया जाता है। फ्रेंड्स, कभी कभी ऑप्शन में तिलचट्टा नहीं रहता है। इसके पहले वाले हमने प्रश्नों में देखा था कि तितली दिया हुआ था। तो याद रखिएगा कि कीट जो होते हैं वो कीटों में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। उसमें रक्त को चलने के लिए वेसल्स नहीं होते, वाहिनियां, रक्त वाहिनियां नहीं होती हैं। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है? तो वो 4 होते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है? तो ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण होता है हाइपरटेंशन। यानी ब्रेन हेमरेज हाइपरटेंशन के कारण होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।